बाकी जयशंकर से उसका बात करना ज़ाहिर सी बात है। आप अगर थोड़ा सा तारीख में जाएं बिल्कुल। तो तारीख में जाएं तो ईरान और इंडिया जो है हमेशा मतलब गुड्डी गुड्डी रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान जो है ना वो ट्रम्प से डरता है, वो इस वजह से ईरान का साथ नहीं दे रहा। वो मुस्लिम कंट्री है, हमारे उसका साथ देना चाहे ना, हमारी पूरी आप आवाम से किसी से पूछ ले, वो सारे कहेंगे कि हम ईरान का साथ देंगे, मगर जो हमारे लीडर हैं बड़े, वो कहते हैं जी ट्रम्प ने, पापा ने जो कहना ना वही होगा। जब जंग शुरू हुई है तब से ईरान ने बाकायदा तौर पर यूएन में उसके जो रिप्रेजेंटेटर हैं उन्होंने सिर्फ से सिर्फ दो मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है, एक पाकिस्तान का और एक रशिया का। नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल्स की जा रही हैं। पूरे ब्रिक्स कंट्रीज में से हेल्प लेने के लिए उन्होंने सिर्फ इंडिया को ही कॉल की कि ब्रिक्स को ईरान की साइड पे किया जाए। आपको क्या लग रहा है, इंडिया को ही क्यों अप्रोच किया जा रहा है? आपकी बात पहले तो गलत है कि अच्छा। ब्रिक्स कंट्रीज में से इंडिया को कॉल नहीं किया गया। चाइना के बाद इंडिया? नहीं, अच्छा, मेरी बात नहीं, सुनिए, मैं मुझे बात करने दें। चलें, ठीक है, आपकी बात पहले गलत है कि इंडिया को सिर्फ अप्रोच नहीं किया गया है। ठीक है। ईरान जंग को अब तकरीबन 2 हफ्ते होने लगे हैं। 2 हफ्तों में सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन की है उसमें भी कई दफ़ा जो है बात हो गई है। वहाँ पे भी इंडिया की कोई क्लियर पोजीशन नहीं रही है। अच्छा। अगर हम बात करते हैं इस वक्त की कि ईरान इस वक्त इंडिया की तरफ जो आप कॉल की बात कर रहे हैं वो एक मामूल की कॉल हो सकती है, उससे ज़्यादा उसकी कोई बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है मैं बता देता हूँ। जब जंग शुरू हुई है तब से ईरान ने बाकायदा तौर पर यूएन में उसके जो रिप्रेजेंटेटर हैं उन्होंने सिर्फ से सिर्फ दो मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है, एक पाकिस्तान का और एक रशिया का। और उसके अलावा ईरान की जब से जंग शुरू हुई है इजराइल और अमेरिका के साथ, तो ईरान मुसलसल से राब्ते में है चाइना के साथ और रशिया के साथ। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर उसके टाइम टू टाइम अगर कोई बात हुई है तो वो पाकिस्तान से रिलेटेड हुई है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो देखें, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी नो डाउट कोई अगर जितना भी बतौर पाकिस्तानी इंडिया से हेट करे, जो भी करे, लेकिन उसकी हकीकत को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के कॉल्स जो होते हैं ये मामूल के कॉल होते हैं। डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं किसी भी मुल्क के, चाहे वो इंडिया और ईरान के दरमियान हो, इवन कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही क्यों ना हो, तो इस ऐसे मामलात में जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं उनके दरमियान कॉल्स होना, बात होना, ये तो फिर एक मामूल की बात बन जाती है। तो ये बात कहना गलत है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज़ में रशिया भी आता है, चाइना भी आता है। तो इन दोनों के साथ ऑलरेडी ईरान की बहुत ज़्यादा पहले से ही बनी हुई है, और ईरान का जो 80% 90% ऑयल है वो चाइना को जा रहा है। और ईरान की जो टेक्नोलॉजी है थ्रू आउट यूक्रेन वार हमने देखा है कि वो रशिया के साथ एक बहुत पार्टनर के तौर पर चला है। अभी भी अगर हम डिफरेंट ओपिनियंस को देखते हैं, इवन के इंडिया के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट होते हैं या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका ये मानना है कि इस वक्त जो ईरान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है वो रशिया की तरफ से मिल रहा है। चाहे वो सैटेलाइट सपोर्ट मिल रहा हो, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ये सारा का सारा रशिया। अब ब्रिक्स कंट्रीज़ में बाकी के जो ममालिक आते हैं, ब्राज़ील आ जाता है, उसमें साउथ अफ्रीका आ जाता है, वो इररिलेवेंट है इस जंग के अंदर। तो इंडिया की कोई ना कोई रिलेवेंसी बनती है। तो आप स्पेसिफिक इसको नहीं कर सकते हैं कि ब्रिक्स के साथ ही ईरान के जो है वो राब्ते हो गए हैं कि आपने आकर कुछ कोई निगोशिएशन करना है या मीडिएशन करना है, ये बात गलत है। अच्छा, गलत है, लेकिन सर अगर कॉल्स की बात ही सिर्फ की जाए तो इंडिया में ज्यादा कॉल्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान की निस्बत। देखें, दोनों के अपने अपने जो है डोमेन्स हैं। इंडिया का रोल इस दुनिया के अंदर जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक ट्रांजिशन चल रहा है, इसमें इंडिया का रोल डिफरेंट है, पाकिस्तान का रोल डिफरेंट है। पाकिस्तान इस वक्त स्पेशली अगर हम बात करें 2025 के मई के बाद, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है उसमें कुछ हद तक इजाफा, बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। और इंडिया की जो रोल बनी हुई थी 2025 तक, वो थोड़ी बहुत उसमें कमी आ गई है, क्योंकि उनकी बिल्कुल आ गई है। वो अगर एक्सप्लेन करने का कहेंगे तो जाहिर सी बात है मैं कर लूँ, लेकिन ये कि वो इस वजह से क्योंकि इंडिया से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साउथ एशिया के अंदर उसकी एक हेजिमनी है,
वो कुछ भी कर सकता है, न्यू नॉर्मल क्रिएट कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे छोटे मुल्कों के, पाकिस्तान तो छोटा मुल्क नहीं है बाय द वे, बाकी दूसरे छोटे मुल्क मालदीव, नेपाल और भूटान वगैरह, उनके खिलाफ, लेकिन उसको काउंटर किया जा चुका है, तो बैलेंस ऑफ पावर हो चुकी है। अच्छा, आपने कहा इंडिया के उसमें कमी आ गई है पावर में, लेकिन फिर ब्रिक्स में पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया क्यों है? रशियन ऑयल की बात की जाए, वो इंडिया को ही इतना ज्यादा मिल रहा है। अब ऑयल क्राइसिस में आप देखिए इंडिया अब स्टेबल है, कहाँ नजर आ रहा है आपको? नहीं, देखें फ़र्क है इसमें। हाँ। ब्रिक्स बनी हुई है, बहुत पहले की है। ब्रिक्स जब बनी थी उस वक्त इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। ठीक है। ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस तब से शुरू हो गई है जब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वार हो गई है। उसके अच्छा। बाद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। तब से हमने देखा है कि ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई है, जिसमें चाइना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। एक ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो रही है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने इंडिया और ईरान के रिलेशन से ये पाकिस्तानी भिखारी कितना जलते हैं। और दोस्तों ये क्यों जलते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात करी। उसके बाद ईरान ने तुरंत ही इंडियन शिप के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, मतलब इंडिया के शिप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी भिखारी तो इसीलिए जलते हैं क्योंकि ये लोग ईरान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, और जंग से पहले पाकिस्तान को ईरान से आसानी से स्मगल होकर बहुत सस्ता ऑयल मिल जाता था। लेकिन अब जंग चालू हो गई है, इसीलिए पाकिस्तान को ईरान से ऑयल मिलना बंद हो गया है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आ गया है, और ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी ऑयल क्राइसिस आ जाए ताकि पाकिस्तान को मजा आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान ने तो इंडिया को परमिशन दे दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने शिप को चलाने के लिए, इसीलिए इंडिया के अंदर अब कोई भी क्राइसिस नहीं आने वाला। और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ऑलरेडी क्राइसिस आ गया है, इसीलिए ये पाकिस्तानी जलते हैं कि ईरान तो हमारा ब्रदर था, फिर भी ईरान ने इंडिया की हेल्प की, पाकिस्तान की हेल्प नहीं की, इसीलिए ये जलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।